राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के एकादशो प्रकरण में साध लक्ष्य वर्णन किए हैं। में फरमा रहे हैं साध के लक्षण। कुंडलिया हरिशरणे हैरान हुई, सो हर्षा को प्रताप, मन की हर्षा जीतिए तो मिट जाए सकल संताप। तो मिट जाए सकल संताप, सदा शाता बरतावे, सदे ज्ञान बैराग राम को भजन बनियावे। सुख शोभा समता बदे, रंदे न तृष्णाताप, हरिशरणे हैरान होई, सो हर्षा को प्रताप। हरिशरणे हैरान हुई, सो हर्षा को प्रताप। महापुरुष हरि की शरण में जाके यदि हैरान है तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है अपने मन की हरस। अपने मन में जो हुंस लगी है, जो हरस लगी है, वो अपनी हैरानी का कारण है, वो अपने दुखों का कारण है। हरस का मतलब है कि संसार के प्रति आसक्ति हर समय हर पल मन की हर्षा जीती है। मन में हरस बनी रहती है, मन में हरस बनी रहती है। वो मन की हरस को जीतना है, मन की हरस को जीतना है। संसार की हर क्रिया के प्रति अपने मन की आसक्ति कि अब ऐसा होएगा, अभी ऐसा होएगा, अब ऐसा होएगा। मन में हरस आ जाती। पड़ोसी की भी शादी तो अपने मन में अपन ऐसा पहनेंगे, अपन ऐसे जाएंगे, अपन ऐसे करेंगे, अपन ऐसा समय लेंगे। ये हरस आ गई, ये हरस आ गई। बिना बात की हरस बनी रहती है। बस वो मन के लड्डू मन ही खाता रहता है। होना जाना कुछ भी नहीं है, बस यूं ही अब ऐसा कर लेंगे। वो दिन भर वो एक शादी होगी, 1 महीने पे आगे अपन अभी से टाइम टेबल बनाना शुरू कर। इधर का टाइम टेबल तो राम जी को सौंपेंगे, क्या पता राम जी करेंगे जो होगा, और उधर का अपन अभी बनाना शुरू कर दें। फिर ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। बस वो हरस लग गई। फिर एक ही टॉपिक मन में चलने लग गया, फिर वो गया, फिर दूसरा आया, फिर वो गया, फिर दूसरा आया। राम जी की ऐसी कभी चर्चा अपने अंदर चलती ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं चलता, बस वही चलता है। मन की हर्षा जीतिए तो मिट जाए सकल संताप। फिर उसमें कोई विघ्न आता है, फिर अपन दुखी हो जाते अपना दुखों का, क्योंकि अपन ने हरस पाली थी, हर चीज की हरस पाली थी। तो मन की हर्षा जीतिए तो मिट जाए सकल संताप, तो सारे संताप खत्म हो जाएंगे। मन की हरस को जीतेंगे तो मिट जाए सकल संताप, सदा शाता बरतावे, फिर सदैव शांति बनी रहेगी, सदैव शाता रहेगी। सदे ज्ञान बैराग राम को भजन बनियावे, ज्ञान और वैराग सतेगा। और सबसे बड़ी बात तो अपन सबको एक तराजू में तोल रहे, संसार का व्यवहार और गुरु का ज्ञान। उनसे बोलो कहीं गुरु के ज्ञान की, तो वो वहां की तुलना करेंगे, नहीं 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 हमारे अड़ोस पड़ोस में इधर उधर ये काम है, तो वो फिर बात वहीं की। अपन एक तराजू में गुरु और एक तराजू में अपने संसार के व्यवहार को तोला। सब बराबर है अपने लिए, सब बराबर है। और जहाँ बराबर माना तो वहां अपन फिर कहीं के लिए अपन ने बराबरी कर रखी है, बराबरी कर रखी है। तो मिट जाए सकल संताप, सदा शाता बरतावे, तो सदा शाता बरतेगी, सदैव शांति आएगी। सदे ज्ञान बैराग राम को भजन बनियावे, तो बैराग सदेगा और राम का भजन बनेगा। सुख शोभा समता बदे, रंदे न तृष्णा ताप। सुख शोभा आएगी, समता आएगी, तृष्णा ताप नहीं रहेगी। हरि शरणे हैरान हुई, सो हर्षा को प्रताप। राम चरण जन राम का, शरणे सुरभिक होय, शरणों ले दुर्भिक फिरे, वासम दुखी न कोय। वासम दुखी न कोय, दुखार शरण ल जावे, दुनिया को सकड़ाए कठिन गुदरान चलावे। आश अजक लागी रहे, बदे अशाता सोए, रामचरण जन राम का, शरणे सुरभिक होए। रामचरण जन राम का, शरणे सुरभिक होए। जो जन है ना राम जी के, उन्होंने राम जी का शरण लिया और राम जी की शरण में सुरभिक हुए।
सुरभिक हो गए, वहीं पे हरे भरे, वहां पर सुरभिकता आ गई, फिर कहीं दुखों का कारण रहा ही नहीं। शरणों ले दुर्भिक फिरे, वासम दुखी न कोई। कोई शरण में आके यदि दुखी अपने आप को मानता है तो उससे बड़ा फिर संसार में कोई दुखी नहीं। दुखी नहीं है कि पूरे भंडार गृह में सो के फिर भूखा का भूखा ही है। परमात्मा की शरण में होके वासम दुखी न कोई, दुखियार या शरण लजावे। उन्होंने शरण को लजा दी। दुनिया को सकड़ाए, कठिन गुजरान चलावे। दुनिया को सकड़ाया यानी कि दुनिया के भाव भी खत्म कर देते हैं। उनका पेट भरना भी मुश्किल है। आश अजक लागी रहे, बदे अशाता सोए। आश और अजक बड़ी जबरदस्त लग रही है, अशाता बनी हुई है। राम चरण जन राम का, शरणे सुरभिक होए। दुर्भिक दुखिया के मिलिया, सुखिया कदे न होए। जे आपन उर अज क्या फिरे, वे अज क्या कर दे सोए। वे अज क्या कर दे सोए, भूख भावट विस्तारे। जे कोई करे कर जोड़ दबाया, श्रद्धा हारे। राम चरणता कारणे, सुरभिक संगत जोय। दुर्भिक दुखिया के मिलिया, सुखिया कदे न होय। दुर्भिक दुखिया के मिलिया, सुखिया कदे न होय। महापुरुष हमारे, यदि अपन ने दुर्भिक का संग कर लिया, दुखी का संग कर लिया, तो अपन उनके पास यदि चले गए तो फिर अपन कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो तो खुद ही दुखी है, अपने को क्या सुखी करेंगे। खुद ही मारे हुए हैं दुखों के। जे आपन उर अज क्या फिरे, वे अज क्या कर दे सोए। उनके मन में अजक लगी तो अपने को भी अजक लगा देंगे, उनके मन में ताप लगी है तो अपने को भी ताप लगा देंगे। जे अज क्या कर दे सोए, भूख भावट विस्तारे। भूख की भावट का विस्तार कर देते हैं, बड़ी जबरदस्त है। जे कोई करे कर जोड़ दबाए, अश्रद्धा हारे। और कोई हाथ उनके आगे जोड़े तो दबाए, अश्रद्धा हारे। तो वो श्रद्धा से हारा हुआ है, वो मजबूरी में कर रहा है। मजबूरी में जे कोई करे कर जोड़ दबाया, श्रद्धा हारे। राम चरण ता कारणे, सुरभिक संगत जोय। इसलिए महापुरुष हमारे, संगत करो तो सुरभिक की करना। सुरभिक की करना, जो अपने आप में पूरे, अपने आप में धापे हुए हैं, अपने आप में संतोषी हैं, उनकी करना। दुर्भिक दुखिया के मिलिया, सुखिया कदे न होय। शरण बिना बिन सब ही, शरणा बिना, शरणा बिन सब ही दुखी। शरणे सुखिया होय। जे शरणा की मुरजाद में, हद नहीं चूरे सोय। हद नहीं चूरे सोय, कामणी कनक उदासा। भजे राम सर्वंग तजे, जगतर की आशा। राम चरण वे राम का, जा दुखदा जन नहीं कोय। शरणा बिन सब ही दुखी, शरणे सुखिया होय। शरणा बिन सब ही दुखी, शरणे सुखिया होय। शरण के बिना सब दुखी है, शरण के बिना सब दुखी है। और शरणे सुखिया होय। और जो शरण में है मात्र वही सुखी होगा। और शरण में जाके दुखी है, इसका मतलब वो असली शरणागति नहीं है, वो शरण में नहीं है, वो शरण में नहीं है। वो उसने आपा ले रखा है। तो महापुरुष हमारे अपन शरण में गए तब मात्र वही सुखी है। जे शरणा की मुरजाद में, फिर उसके आगे गारंटी है कि वो शरणे की मर्यादा में रहे। फिर हद नहीं चूरे सोए, फिर वो हद नहीं चूरेगा, वो मर्यादा खत्म नहीं करेगा। मर्यादा खत्म कर दी तो फिर उस शरणा की मर्यादा खत्म कर दी तो सुखी नहीं है। हद नहीं चूरे सोए, कामणी कनक उदासा। जो कामणी और कनक से उदास रहे, कामणी और कनक से। भजे राम सर्वंग तजे, जगतर की आशा। उस सर्वंग राम को भजने वाला, संसार की आशा को छोड़ने वाला। राम चरण वे राम का, जहाँ दुखदा जन नहीं कोई। वो जन राम जी के हैं, वहाँ किसी प्रकार के दुखदा जन नहीं है। शरणा बिंद सब ही दुखी, शरणे सुखिया होय। साध सुखी सानंद में, दुखी दीन संसार। भेक धार दुखिया फिरे, जहाँ अद बिचली मार। जहाँ अद बिचली मार नहीं, बारे घर माही। बाने दिशे साध साध की करणी नाही। माया मन ललचाई के, उलझे स्वाद सिंगार। साध सुखी सानंद में, दुखी दीन संसार। साध सुखी सानंद में, दुखी दीन संसार। जो साध है ना,
वो आसानंद में दुखी, वो हमेशा अपने आनंद में ही सुखी है। वो शरण में जाके और साध सुखी हो गए। और संसार कैसा है? दुखी दीन संसार। जो भी दुखी है, दीन है, वो संसार कहलाता है। वो संसार कहलाता है। भेक धार दुखिया फिरे जहाँ अध बिचली मार। और भेक धारण करके यदि दुखी है तो अध बिचली मारे, न इधर के न इधर के। अपन भी भेकधारी हैं, अपन भी भेकधारी हैं, तो अपन अध बिचले रह गए, न तो संसार के रहे न अपन इधर सत्संग के रहे। अध बिचली मार हो गई। जहाँ अध बिचली मार नहीं, बारे घर माई। न बाहर के रहे न घर के रहे। बाने दिशे साध साध की करणी नाही। बाने से तो साध नजर आते हैं, पर साध की करणी नहीं है। साध की करणी है ही नहीं। माया मन ललचाई के उलझे स्वाद सिंगार। माया में मन ललचा लिया, स्वाद और श्रृंगार में उलझ गए। साध सुखी सानंद में, दुखी दीन संसार। दुखदा जन संसार में, शरणे शाता सुख। राम चरण संसार तच्चा परिहरिया सब दुख। दुखदा जन संसार में, शरणे शाता सुख। पूरे संसार में दुख ही दुख है। दाझणी दाझणी, दाझणी यानी कि ताप लगी हुई है पूरे संसार में। पर शरणे शाता सुख। लेकिन परमात्मा की जो शरण में है, बस वही सुखी है। उनको ही शाता है, उनको ही शांति है, मात्र वो ही सुखी है। राम चरण संसार तर जहाँ परिहरिया सब दुख। जिसने संसार छोड़ दिया तो समझो कि उसने सारे दुखों को छोड़ दिया। अब संसार कैसे छोड़ा? कि संसार से बाहर कैसे निकलेंगे? कोई कमल का फूल पानी और कीचड़ को छोड़ के कहाँ जाएगा? रहता तो पानी और कीचड़ में, पर उसने अपनी सुरता को सूरज में लगा लिया। उसने अब कैसे छोड़ा? तो उसके ऊपर पानी टिकता ही नहीं है। यानी कि संसार में लिपायमान नहीं होना, ही संसार में नहीं रहना है। बाकी शरीर कहाँ रहेगा? शरीर कहाँ रहेगा? रहेगा तो संसार में, पर भागा कैसे संसार छोड़ के? कि अलिप्त हो गए। अलिप्त हो गए, भाव अलिप्तता के हो गए। रामचरण जन राम का सतसमता सुखपूर। भजन करे आनंद लिया जिनसे विपता दूर। जिनसे विपता दूर सबूरी साच पर समाया। दुर्मति दीन दुराश भोग बावट बिसराया। सदगुरु का प्रताप से परसे ज्ञान हलूर। रामचरण जन राम का सतसमता सुखपूर। रामचरण जन राम का सतसमता सुखपूर। जो जन है राम जी के, उनमें सत है, समता है, पूर्ण सुख है। भजन करे आनंद लिया। वो तो बस आनंद के साथ में भजन करते हैं। भजन करे आनंद। आनंद मात्र ज्ञान में होता है। अज्ञानता में अपने को दुख है, अपन अज्ञानता में। दुख का है, दुख है इसका मतलब अज्ञान है, सीधी सी परिभाषा है। ज्ञान है तो ज्ञान में कभी दुख नहीं होता है। ज्ञान में कभी दुख होता ही नहीं है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अज्ञानता में दुख होगा। ओहो ये वो अज्ञानता, अपना सारा दुख का कारण अज्ञानता है। भजन करे आनंद लिया जिनसे विपता दूर। तो समझो उनसे विपता दूर है। जिनसे विपता दूर सबूरी साच समाया। सबूरी और साच को धारण कर रखा है। दुर्मति दीन दुराश भोग भावट बिसराया। दुर्मति दीन दुराशा भोग भावट, इन सब को भुला दिया। सदगुरु का प्रताप से परसे ज्ञान हलूर। सदगुरु के प्रताप से, सदगुरु के प्रताप से परसे ज्ञान हलूर। ज्ञान को परस लिया। रामचरण जन राम का सतसमता सुखपूर। रामचरण जन राम का जा आशे अमल अनूप। राम नाम नैचे करियो सो सब नामा शिर भूप। सो सब नामा शिर भूप कनक भूषण शिर जैसे। बस्तर शिरे जसूत सार सस्तर शिर ऐसे। नाम उदद भव त्यारणा नाम अरूप रूप। रामचरण जन राम का जा आशे अमल अनूप। रामचरण जन राम का जा आशे अमल अनूप। जो राम जी के जन है ना, उनकी आशे कैसी है? उनकी आशे अमल है, मल रहित है।
अमल है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, अनूप है, गहरी है, ऊंची है। राम नाम नैचे करियो, क्यों? क्योंकि राम नाम का नैचे कर लिया, राम नाम में पक्का विश्वास कर लिया। सो सब नामा शिर भूप, जो सारे नामों के ऊपर का राजा है वो राम नाम, जो सारे नामों का राजा है, सारे नामों का सार है। सो सब नामा शिर भूप, कनक भूषण शिर जैसे। कैसे है राम का नाम? जैसे सारे आभूषण में सोना। क्यों? आभूषण जितने भी अलग अलग रूप है, अलग अलग रूप है, पर टिका किसके आधार पे? सोने के। ऐसे संसार के जितने भी नाम है वो रकार और मकार के आधार पे टिके हुए। रकार और मकार उसका आधार है, वो ही मुख्य है। बस्तर शिरे जसूत, जैसे कि कपड़े में धागा, धागा ही नहीं तो कपड़ा कैसे? जैसे कपड़े में धागा। सार शस्त्र शिर ऐसे, जैसे कि सारे शस्त्रों में लोहा। अब लोहा नहीं हो तो शस्त्र कैसे बनेंगे? तो मेन क्या है? लोहा है। ऐसे राम का नाम सारे नामों का सार है। राम का नाम, नाम उदद भवत्यारणा। नाम क्या है? उदद भवत्यारणा, ये भव सागर से पार कराने वाला है। नाम उदद भवत्यारणा, नाम अरूपारूप। नाम जो है परमात्मा कैसा है? परमात्मा अरूप है, तो पर नाम उसका रूप है, नाम उसका रूप है। नाम के द्वारा उसको पकड़ा जा सकता है, बाकी पकड़ा नहीं जा सकता। परमात्मा तो अरूप है और नाम उसका रूप है, तो वो नाम अपने को लेना है, वो नाम अपने को लेना है। राम चरण जन राम का, जा आशे अमल अनूप। ऊंची आश पपी हरा, पीव पीव शब्द उचार। सुरपति कुंजाचे नहीं, नहीं और अधिकार, नहीं और अधिकार और से कर जन सरी है। वो गिरा पखालन गरज लरज सुरभिकता करी है। राम चरण भज राम कूंजे, तीन लोक दातार। ऊंची आश पपीहरा, पीव पीव शब्द उचार। ऊंची आश पपीहरा, जैसे पपीहरे की ऊंची आशा होती है, तो पीव पीव शब्द उच्चार, वो आकाश की तरफ ऊंचा मुंह करके पीऊ 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 बोलता है। सुरपति कुंजाचे सही, नहीं और अधिकार। वो आशा किससे करता है? आकाश की ओर, इंद्र से करता है। नीचे पड़ा हुआ जमीन, खड्डा, कोचर, वहां का पानी नहीं पीता है। वो आशा सीधी इंद्र से करता है कि ऊपर से ही आएगा, स्वाति नक्षत्र की बूंद ऊपर से आएगी, और उसी की आशा करता है। ऐसे राम जी के जन मात्र राम जी से आशा करते हैं और किसी से नहीं। नहीं और अधिकार और से गरज न सरी है, और से गरज होने वाली नहीं है। वो गिरा पखालन गरज लरज सुरभिकता करी है। वो गिरा पखालन गरज लरज सुरभिकता करी है। पहाड़ों के ऊपर बारिश करने वाली इंद्र की ताकत है, और किसी की ताकत नहीं, और किसी की ताकत नहीं है। लरज सुरभिकता करी है, सुरभिकता करने का उसी का है, उसी की ताकत है। रामचरण भज राम कूंजे, तीन लोक दातार। इसलिए अपने को कह रहे हैं कि तीन लोकों का दातार कौन है? वो परमात्मा है। उस परमात्मा का भजन कर। ऊंची आश पपीहरा, पीव पीव शब्द बिच उचार। ऊंची वृत्ति पपीहरा, जाके ऊंच विचार। भूमि पड़ियो जल ना पीवे, एक स्वाति बूंद अधिकार। एक स्वाति बूंद अधिकार, स्वाति से शांति रहावे। 12 मास संतोष उरे, तृषा न दबावे। न्यूजन जाचे नहीं जगत को, जगपति को आधार। ऊंच वृत्ति पपीहरा, जाके ऊंच विचार। ऊंची वृत्ति पपीहरा, जाके ऊंच विचार। महापुरुष जिसके ऊंचे विचार होंगे ना, उसकी वृत्ति भी ऊंची होगी, उसकी वृत्ति ऊंची होगी, ऊंचे विचार होंगे। भूमि पड़ियो जल ना पीवे, एक स्वाति बूंद अधिकार। जैसे जो पपीहरे की ऊंची वृत्ति क्या है कि वो जमीन पे पड़ा हुआ पानी कभी नहीं पीता है। वो आशा आकाश की करता है, वो आशा ऊपर बादलों की करता है। ऐसे राम जी के जन है जो संसार की आशा कभी भी नहीं करते, राम जी की आशा करते। राम जी की आशा, एक स्वाति बूंद अधिकार। स्वाति से शांति रहावे, स्वाति से उसको शांति मिलती है।
ऐसे जो राम जी के जन हैं उनको राम जी से ही शांति है, संसार से नहीं है। 12 मास संतोष उरे तिरछा न दबावे, 12 ही मास संतोष है, फिर उरे तिरछा न दबावे। उसकी जो 12 महीने की प्यास है वो उससे बुझ जाती है, फिर अंदर की प्यास सताती नहीं है। ऐसे महापुरुष शर्मा रहे कि फिर अंदर का तृष्णा ताप अजग कुछ भी फिर सताएगा नहीं। राम नाम से संतोष आएगा, उस परमात्मा से संतोष आएगा, फिर संसार की कोई भी चीज अजग पैदा कर नहीं पाएगी, अजग पैदा नहीं करेगी। यूं जन जाचे नहीं जगत को, जगपति को आधार। ऐसे जो जन है वो मात्र जगपति का, ये जो जगत के पति हैं परमात्मा है, उसी का आधार माना, संसार का नहीं। ऊंची वृत्ति पपीहरा जाके ऊंच विचार, ऊंची जाति पपीहरा जाके ऊंच अचार। नवेन नीचा नीर को अधर बुंद अधिकार, अधर बूंद अधिकार संत यूं अधर विचारे। धरिया दीजे नाई अधर आरत उर्धारे, राम चरण या समझ ले जन करी है राम उचार। ऊंची जाति पपीहरा जाके ऊंच अचार, ऊंची जाति पपीहरा, पपीहरे की ऊंची जाति है। पपीहरे की वो जो पपैया होता है वो ऊंची जाति का है, तो उसका आधार भी ऊंचे, आधार भी ऊंचे। ऊंची जाति कैसे बोली है कि उसकी वृत्ति ऊंची, जाति ऊंची का मतलब है कि उसकी वृत्ति ऊंची है, उसकी आशा ऊंची है। वो जमीन का जल नहीं पीता, और जमीन का जल आता भी कहाँ से है, ऊपर से ही आता है। जब बोले ऊपर से ही तो आ रहा है, तो नीचे रखा हुआ जल नहीं, वो सीधी ऊपर से आशा करता है। ऐसे संसार किसके आधार पे, राम जी के आधार पे। तो जन संसार की आशा नहीं करते, संसार की आशा नहीं करके राम जी से आशा करते हैं। ऊंची जाति पपीहरा जाके ऊंच अचार, नवेन नीचा नीर को अधर बुंद अधिकार। नीचे नीर को नमते नहीं है, अधर बूंद अधिकार। उस अधर से जो बूंद आती है, जो आकाश से जो बूंद आती है, उस पे उसका अधिकार है। अधर बूंद अधिकार संत यूं अधर विचारे। ऐसे संतों ने उस अधर पे विचार किया। उस परमात्मा, अधर कौन है, जिसको कोई आधार की आवश्यकता नहीं है, उसको अधर कहते हैं। अधर कहते हैं धरिया धीजे नाई अधर आरत उर्धारे। धरिया धीजे नाई, संसार में जो भी चीज है वो उससे आकर्षित नहीं होते, उससे धीजते नहीं है। अधर आरत उर्धारे, अधर की आशा को मन में ले लिया, परमात्मा की आरत ले ली, परमात्मा के प्रति इच्छा रखते हैं कि जो भी करेंगे वो राम जी करेंगे। राम चरण या समझ ले, होता तो वही है, करते तो राम जी है, पर अपन ने आशा संसार से कर ली। होना तो वही है जो तय है, पक्की बात है, होगा वही जो राम जी चाहेंगे। और अपन राम जी को चाहेंगे तो फिर राम जी वो करने लग जाएंगे जो अपन चाहेंगे, पर अपन राम जी को चाहते ही नहीं। अपन राम जी को, अपन तो सीधे संसार से आशा करते हैं, और संसार वाले कभी खुश नहीं होते। भले उनके आगे गर्दन काट के रख दोगे तो भी वो बुरा ही निकालेंगे, तो भी टेढ़ी है। उनके लिए अपन कितना भी कर लेंगे। और गुरु के लिए एक पल भी किया हुआ त्याग अपने को आगे पहुंचा देता है, आगे पहुंचा देता है। और संसार के प्रति थोड़ा भी अपन ने सोच लिया तो सोचो अपन सालों पीछे हट गए वापस, और फिर बुद्धि चलती नहीं, बुद्धि चलेगी ही नहीं। यदि अपन ने मर्यादा को तोड़ दिया है तो अपनी बुद्धि फिर वो हो जाती है, एकदम जड़ हो जाती है। तो कितना भी अपने को समझाएंगे, समझ नहीं, वो उसका परिणाम है, उसकी सजा मिलती है, उसकी सजा मिलती। फिर अपन अपना ही राग लापेंगे, अपना ही राग लापेंगे, अपन अपने ही चलाएंगे। अपन ने गुरु की बात को छोड़ दिया। राम चरण या समझ ले जन करी है राम उचार। ऊंची जाति पपीहरा जाके ऊंच अचार। जे जन हरि का बालवा जो हरि भजन निर्मल होय। आशे अशुद्ध विहार को जा मण नहीं बरते कोई। जा मण नहीं बरते कोई शुद्ध मन निर्मल वाणी। ज्ञान सहित बैराग भजन की जुगत पिछाणी। राम चरण संगत करे कर ऐसी क्रिया जो। जे जन हरि का बालवा जो हरि भजन निर्मल होय। जे जन हरि का बालवा जो हरि भजन निर्मल होय। जो जन हरि के बालवे हैं, हरि के प्रिय हैं, तो वो हरि भजन निर्मल होय। हरि को भज के निर्मल हो गए, हरि को भज के निर्मल। आश अशुद्ध व्यवहार को जा मल नहीं बढ़ते कोई। जिसके अशुद्ध व्यवहार का मल नहीं बढ़ते, जा मल नहीं बढ़ते कोई। शुद्ध मन निर्मल वाणी, जिसका मन शुद्ध है,
जिसकी वाणी निर्मल है। ज्ञान सहित बैराग भजन की जुगत पिछाणी। ज्ञान सहित वैराग आ गया। जिन्होंने भजन की जुक्ति को पहचान लिया। रामचरण संगत करे कर ऐसी क्रिया, जो संगत करके ऐसी क्रिया में आ गए। जे जन हरि का बालवास, जो हरि भजन निर्मल होए। जे जन हरि का भावता, जहाँ भजन भाव ना होए। भजन बिना बिन और विधि, आरे धरे न कोय। आरे धरे न कोय, जके अंतराय अजुक्ता। रहे शब्द अंग लाग, जिसे नारी पतिव्रता। रामचरण संगत करे कर ऐसी आशे जोय। जे जन हरि का भावता, जहाँ भजन भाव ना हो। जे जन हरि का भावता, जहाँ भजन भाव ना हो। वही जन हरि के भावते हैं जहाँ पे भजन की भावना है। जिसमें भजन की भावना रहेगी वही हरि को प्रिय रहेंगे। वही अपन प्रिय होना तो चाहते हैं पर उसको याद नहीं करना चाहते, बस प्रिय बना दो। तू हमको अपना प्रिय बना ले, हम तेरे को भजे नहीं भजे, तू हमको बना ले। अपन ऐसे उल्टे सपने देखते हैं। भजन बिना कोई और विधि, आरे धरे न कोई। भजन के अलावा कोई भी विधि को नहीं मानते, किसी भी प्रकार की विधि को नहीं। आरे धरे न कोई, जके अंतराय अजुक्ता। जिसके अंतराय हो गई, अजुक्ति हो गई। रहे शब्द अंग लाग, जिसे नारी पतिव्रता। रहे शब्द अंग लाग, उस शब्दों से कैसे अंग लग गए। जिसे नारी पतिव्रता, जैसे पतिव्रता नारी है वो अपने पति के इष्ट में लगी है, एक पति के इष्ट में लगती है। ऐसे शब्द को अंग लगा लिया कि अब उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। रामचरण संगत करे कर ऐसी आशे जोय। महापुरुष हमारे संगत कर और ऐसी ऊंची आशा रखो। ऐसी आशा रखेंगे तब जाके काम बनेगा। जे जन हरि का भावता, जहाँ भजन भाव ना हो। जो जन हरि के भावते हैं उनमें भजन भाव ना हो। जे जन हरि का भावता, जहाँ हरि सुमरण पर चित्त। जिनके हरि ही आसरो, हरि सुख ही हरि बित। जे जन हरि का भावता, जहाँ हरि सुमरण पर चित्त। जो जन हरि के भावते हैं उनका चित्त भी हरि सुमरण पे है। जिनके हरि ही आश्रो, हरि सुख हरि ही बित। जिनके हरि का ही तो आसरा है, हरि का ही तो सुख है और हरि उनके लिए बित है। हरि उनके लिए धन है। हरि सुख हरि ही बित, नित्य निर्मल सुखदाई। जो नित्य है, निर्मल है, सुख देने वाले हैं। निर्दावे निर्बंध नहीं, दावे दुखदाई। जो निर्दावे हैं, निर्बंध है, उनके किसी प्रकार का दावा नहीं है, वो कहीं दुखदायी नहीं होते हैं। रामचरण ऐसे जना, तजे अनित गहनित। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिर अनित को छोड़ के नित्य को धारण कर लिया। अनित क्या है? अनित जो भी दिखाई दे रहा है, जो माया है, ये सब अनित है। नित कौन है? मात्र परमात्मा है, जो एक रस में है। बाकी कोई भी एक रस में नहीं, सब चंचल है। फिर चाहे सूर्य हो कि चंद्रमा हो कि धरती हो कि नदी हो कि शरीर हो कि सब अनित्य, आए हैं और जाएंगे। एक अवधि के बाद सब चला जाएगा। नित्य एक परमात्मा है। जे जन हरि का भावता, जा हरि सुमरण पर चित्त। परमात्मा के भावते कौन है? वही है जिनका चित्त हरि सुमरण में। वो राम जी के भाव, वो प्यारे हैं, वो प्यारे हैं। संता उर्शिद राम है, जन राम हजूरी दास। मनसा बाचा एक रस, कोई गहे न आन उपास। कोई गहे न आन उपास, श्याम की रजा रहावे। मन मुख बाप उपाय, नहीं आरम उपजावे। तजे न सत मुरझाद को, अंतर उत्तम आश। संता उर्शिद राम है, जन राम हजूरी दास। संता उर्शिद राम है, संतों के हृदय में और संतों के सिर पे राम जी हैं। क्यों? क्योंकि जन राम हजूरी दास। जन जो है राम जी के हजूरिया हैं। जो हजूरिया होता है ना, वो जिसकी सेवा करता है उसके तन में, उसके मन में, उसके सिर पे वही होता है, वो हजूरिया कहलाता है। ऐसे जो जन है वो राम जी के हजूरिये हैं। मन सा बाचा एक रस, कोई गहे न आन उपास। मन से वचन से एक रस में रहते हैं। एक रस में यानी मन में किसी प्रकार का परमात्मा के प्रति कोई भ्रम नहीं आता है। और गहे न आन उपास, आन की उपासना किसी हालत में धारण नहीं करते। आन उपासना को मानते नहीं है।
कोई गहे न आन उपास, श्याम की रजा रहा। वे राम जी की रजा में रहने वाले। मन मुख आप उपाय नहीं, आरंभ उपजावे। मनमुखी रहते हैं, आपके उपाय नहीं करते हैं, नहीं आरंभ उपजावे, न आरंभ उपजाते हैं। तजे न सत मुरजाद कुं, अंतर उत्तम आश। सत मर्यादा को कभी छोड़ते नहीं है। अंदर क्या है? उत्तम आशा। संता उर श्री राम है, जन राम हजूरी दास। आन तणु आदर नहीं, सादर सुमरण राम। शुद्ध बायक समता लिया, आनंद आठू जाम। आनंद आठू जाम, काम ना कल्पन नाही। परमारथ परवीण, शुद्ध आशे बरताही। राम चरण जन राम का, निर्वासी निष्काम। आन तणु आदर नहीं, सादर सुमरण राम। आन तणु आदर नहीं, कभी भी आन का कोई आदर करते नहीं है जो जन है। सादर सुमरण राम, आदर किसका करते हैं? राम जी के सुमरण का, बस मात्र सुमरण के अलावा किसी का आदर नहीं करते हैं। सादर सुमरण राम, शुद्ध बायक समता लिया। शुद्ध शब्दों के साथ समता को धारण करके आनंद आठों जाम। आठों ही जाम में आनंद है, आनंद है। आनंद आठों जाम, काम ना कल्पन नाई। न तो कामना है न कल्पना है। परमारथ परवीण, शुद्ध आशे बरताई। परमारथ में परवीण है, शुद्ध आशा बरतते हैं, जिनकी आशा शुद्ध हो गई। परमारथ यानी कि अपना कल्याण करके दूसरों का भी कल्याण करना परमारथ कहलाता है। बस वही एक ही परमारथ है। बाकी परमारथ नाम की कोई चीज नहीं। परमारथ रखते, परोपकार करते हैं। परमारथ परवीण, शुद्ध आशे बरताही। राम चरण जन राम का, निर्वासी निष्काम। जो जन है राम जी के, वो कैसे हैं? तो वो निर्वासी हैं, जो वासना रहित हो गए, निष्काम हैं। आन तणु आदर नहीं, सादर सुमरण राम। जे जन सुमरे राम को, राम जिनु के माई। ओत पोत यूं जानिए, हरि हरि जन अंतर नाय। सीधी बात, कितनी ऊंची बात बताई। जे जन सुमरे राम को, जो जन राम जी का सुमरण करते हैं तो समझो कि राम जी नु के माए। राम तो सब, कोई बोले राम तो सबके अंदर है, लेकिन प्रगट है उसमें। भाई जहाँ कुआ है लोग वहीं जाएंगे, बाकी पृथ्वी में तो सभी घूम रहे। कौन कहाँ गड्ढा, जहाँ पानी होगा वहीं जाएंगे। पानी तो पूरी पृथ्वी में, पर जहाँ प्रगट नहीं रहे, जहाँ प्रगट है, जहाँ प्रगट नदी बह रही है, वहां है। तो महापुरुष मारे, जे जन सुमरे राम को, राम जिनु के माए। जो राम जी का सुमरण करता है, राम उनके ही अंदर प्रगट है। प्रगट है, ओत पोत यूं जानिए। ओत प्रोत है, हरि और हरिजन आपस में ओत प्रोत है, एक ही रूप है, अलग नहीं है। अंतर ना, हरि हरिजन अंतर ना। हरि और हरिजन में कोई अंतर नहीं है। हरि हरिजन अंतर नाई, जिसी बाहर प्रकाशे। उनमें कोई अंतर नहीं है, और वही जो अंदर है वही बाहर प्रकाशित होगी। जाके अंतर लगन पारखी परखे आशे। पर उनको जानेगा कौन? जिसकी परख ऊंची होगी, जो पारखी होगा वो जानेगा, वो उनकी लगन को जानेगा। जिन तृण सु ही राम चरण, आशे लखी न जाए। इसलिए गुरुदेव फरमाते थे कि मुझे हर कोई थोड़ी ना जानेगा, हर कोई नहीं जानेगा, हर कोई साधारण समझेगा कि साधारण पर्सन। लेकिन इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि हर कोई उनकी आशा को नहीं पहचान पाएगा, हर कोई नहीं जान पाएगा। जिनकी आशा ऊंची होगी वो जानेंगे। जे जन सुमरे राम को, राम जिनु के माय। आठ पहर सुमरण करे, और न आरंभ कोय। राम चरण जन राम का, सद आनंदी सोय। आठ पहर सुमरण करे, आठों ही पहर सुमरण करते हैं। आठों पहर सुमरण करे और किसी प्रकार का आरंभ नहीं करे। राम चरण जन राम का, सद आनंदी सोय। ऐसे राम जी के जन हैं जो सद आनंदी, सदा आनंद में रहने वाले, सदा आनंद में रहने वाले ऐसे महापुरुष। ये साध के लक्षण फरमा रहे हैं कि सच्चा साध कौन है? जो आठों पहर भजन करके और राम जी में ही अपनी सुरता, हृदय में और सिर पे जिनके राम जी विराजमान है, वो साध के लक्षण है। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम राम।